हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी पुरानी मिट्टी होती है उसे हम नया कैसे बनाएं, उसमें जान कैसे डालें। हमारे गमलों में जो भी प्लांट हमने लगाए होते हैं वो उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, इसलिए उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें फ्लावर कम आएंगे, फ्रूट कम आएंगे, या सब्जी है तो वो इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी रह जाएगी, या तो प्लांट मर भी जाता है। तो उस प्लांट की मिट्टी को हमें निकाल के रिचार्ज करना पड़ता है, उसमें फिर से न्यूट्रिएंट डालने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप जो भी आपकी पुरानी मिट्टी है उसको आप गमले में से निकाल लीजिए और उसे 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा लीजिए, ताकि उसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया या फंगस है वो दूर हो जाए। अब उसमें जो मिट्टी की गुठलियाँ बन जाती है, हम जब निकालते हैं गमलों में से तो उसमें मिट्टी की गुठलियाँ बन जाती है, तो उसको आप तोड़ दीजिए और उसको बारीक बना लीजिए। ये जो नर्सरी के पॉट में रहती है ना लाल मिट्टी, वो मिट्टी है। तो मैं जब भी नया नर्सरी से कोई प्लांट लाती हूँ तो उसकी मिट्टी निकाल के थोड़ी थोड़ी निकालते हैं, उसको इकट्ठा करके रख देती हूँ। फिर जब मिट्टी बनाती हूँ तब उसका यूज़ करती हूँ। हमारे यहाँ पे ये काली मिट्टी मिलती है, हमारे खेतों में यहाँ पे ये काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी के अंदर ही मैं ये रेड मिट्टी को मिला के मिक्स कर देती हूँ। आप जब टेरेस पे गार्डनिंग करते हो तो हमेशा आप अपनी मिट्टी लाइट रखें, हल्की बनाएं, ताकि आपके टेरेस पे इतना लोड ना आए। मिट्टी को हल्का रखने के लिए आप उसमें कोकोपीट या राइस हस्क मिला सकते हैं। मैं मेरी मिट्टी में राइस हस्क मिलाती हूँ, इससे मेरी मिट्टी हल्की भी हो जाती है और आगे चल के यही राइस हस्क खाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर आप उसमें जो भी खाद डालते हो, गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, वो डालें। अगर प्रपोर्शन की बात करें तो हमारी जितनी मिट्टी है उतना ही राइस हस्क प्लस कंपोस्ट होना चाहिए। इन एडिशन आप इसमें नीम खली, बोन मील, चारकोल, चूना, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सब मिला सकते हैं। देखिए अंधेरा भी हो गया, लेकिन कोई नहीं, आज तो मुझे मिट्टी बनानी ही है, क्योंकि वैसे मेरे पास 2-3 फ्रूट के प्लांट पड़े हुए हैं और विंटर की सब्जियां भी मुझे लगानी है, जिसके सैपलिंग भी मेरे पास है। तो उसे आज तो मुझे कंप्लीट करना ही है। तो सारे मिट्टी के साथ राइस हस्क, कंपोस्ट, ये सब मिला के आप मिक्स कर दीजिए और उसको फिर आपको गीला करना है, मतलब कि आपको इस मिट्टी को मॉइस्ट करना है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर आप पानी छिड़क दीजिए, हल्का सा, कि उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाए। इतना भी नहीं कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, आपको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। और फिर उसको आपको किसी भी प्लास्टिक से या फिर किसी भी चीज़ से आप कवर कर दो, और कवर करके आपको उसको 2 से 3 दिन के लिए रख देना है। आप इस तरह से कवर कर दोगे, दूसरे दिन आपको वो कवर हटाना नहीं है। 2 दिन के लिए आप उसको ऐसे ही पड़े रहने दो। आप ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो धूप और मॉइस्चर की वजह से आपने जो भी उसमें कंपोस्ट मिलाया है उसके सारे गुण आपकी मिट्टी में चले जाएंगे, मतलब कि आपकी मिट्टी फिर से यूज़ करने लायक हो जाएगी। तो अगर आप सबको मेरा ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।